हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। और बहुत दिनों बाद चूँकि ये वीडियो लेके आ रहा हूँ और कई सारे भाई सोच रहे होंगे, चूँकि वीडियो का टाइटल जो है देख कर समझ गए होंगे कि कुछ है। तो कई सारे भाई सोच रहे हैं अभी कि इतने दिनों तक कहाँ थे, क्या मैटर था, क्या चीज़ें हैं, इतने दिनों तक कहाँ थे। तो अभी 1:10 हो रहा है दिन के, मैं बता दूँ आपको। और आज 4 अप्रैल है और 22 मार्च से ही थोड़ा मैं कुछ प्रॉब्लम में आ गया था। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, 31 लाख रुपीज़ के फ्रॉड का मैटर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 31 लाख रुपीज़ के फ्रॉड का मैटर, क्या मैटर है भाई। आप लोग को डिटेल में बताऊंगा क्या मामला है और इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। हो सकता है कि लाइफ में आपके साथ भी ऐसी दिक्कत कभी आ जाए या चीज़ें, तो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। क्या टोटल मामला था, कैसा आखिर 31 लाख रुपए का फ्रॉड क्या था। भाई छोटी मोटी रकम नहीं, अच्छे अच्छों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मैं कई दिनों तक चैन से नहीं सो पाया और आज जा कर के, आज 4 मार्च है ना, सॉरी 4 अप्रैल है। आज जा कर के इस टाइम अभी मेरे हाथ में एक झोला भी है और इसमें कुछ मेरे पास बुक सारी चीज़ें हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अभी मैं बैंक से ही आ रहा हूँ, अपना सारा चीज़ वो करके सबमिट करके। तो आज मुझे चीज़ें पता चली, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आधार, पैन, फिर आपका आरटीआर, सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास इस वक्त, सारे एविडेंस, चाहे जो भी चीज़ें हैं, क्या मैटर था तो बताऊँगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन की होने वाली है। कई सारे भाई मेरे सोच रहे होंगे कि ये मैटर है क्या। तो मैटर दरअसल शुरू होता है मेरे भाई 22 मार्च से। और 22 मार्च को चूँकि मैं दिल्ली में ही था, काम चल रहा था कंटिन्यू, कट बॉक्स डिलीवरी हो रही थी, सारी चीज़ें ओके थी। अचानक से मेरा अकाउंट जो है एटीएम, मैं दिखाता हूँ, ये मेरा आपको दिखा दूँ तो एटीएम है, स्टेट बैंक का, एसबीआई का मेरा एटीएम है। इसका मैं नंबर छुपा देता हूँ। ये अचानक से काम करना बंद कर देता है और यूपीआई भी मेरी काम नहीं करती। जैसे आपको यूपीआई अभी दिखा देता हूँ, अभी भी होल्ड है मेरा अकाउंट। अचानक से मेरा अकाउंट होल्ड हो जाता है, जैसे मैं दिखा दूँ आपको अभी भी, नहीं तो कहोगे कि कई लोग। जैसे यूपीआई में आप देख सकते हो, ये हमारा फ़ोनपे है, सॉरी गूगल पे, फ़ोनपे मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। मैं अपना आपको यहाँ पे गूगल पे दिखाता हूँ। ये मेरा जीपे है और जीपे खुल गया मेरा। अब जैसे मान लो कि मैं किसी को पेमेंट करना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि मेरे अकाउंट में ये बंदा है, नेट ऑन है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाटा ऑन रखा है और यहाँ पे पेमेंट करना है मुझे। जैसे इसको पहले भी मैंने पेमेंट किया एक बंदे को, तो जैसे मैंने ये इसको पे करने के लिए, मान लो कि मेरा अकाउंट है, मैं पे करने के लिए मान लो 10 रुपये मैं पे करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 रुपया इस बंदे को मैं पे करना चाहता हूँ। अब इसको मैंने किया, आ गया पेमेंट के लिए, मैंने वो कर दिया। अब यहाँ पे मेरा कोड चूँकि मांगता है, मैं कोड डालता हूँ अपना, मैंने कोड डाल दिया और यहाँ सबमिट कर दिया। अभी देखिए क्या लिखेगा, देख सकते हैं एरर मैसेज आ रहा है। और मैसेज क्या है, पेमेंट डिक्लाइंड बाय योर बैंक, पेमेंट वाज नॉट अलाउड बाय योर बैंक, कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर हेल्प दिस। ये आप देख सकते हो साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मेरा अकाउंट, ये जो मेरा गूगल पे है, ये काम करना बंद कर दिया अचानक से। अब मुझे समस्या आ रही थी कि मैं किसी भाई को मान लो कि पेमेंट रिटर्न करना है, जैसे किसी ने शूज़ मंगाए हुए हैं और शूज़ मंगा करके, जैसे होता है ना, रिटर्निंग आ जाती है शूज़, या मान लो कि मुझे जहाँ से माल लेना है वहाँ पैसे देने हैं, या एटीएम का यूज़ करके पैसे कैश निकाल करके देने हैं, जो भी चीज़ें हैं। मेरी बात समझिए, बस 2 मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। शुरुआत में तो मुझे ये लगा मेरे भाई कि नेटवर्क इशू आया होगा या कुछ बैंक में नहीं होता है, सर्वर वर्वर लो हुआ होगा, नहीं हो रहा होगा। उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे भी वही चीज़, मैं एटीएम लेकर जाता हूँ और एटीएम लेकर जा करके जैसे ही अपने एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ से भी यही चीज़, सेम समस्या, पैसा निकलता ही नहीं है। अब भाई समस्या बड़ी है, आप बाहर में हो, आपका पैसा ही नहीं, ना किसी को भेज पा रहे हो, ना निकाल पा रहे हो। हाँ ये चीज़ था कि पैसे अगर आप या कोई बंदा कोई डाल रहा है तो वो अकाउंट में आ रहा था पैसा, जैसे पैसा कोई और डाला तो अकाउंट में आ रहा था, लेकिन मैं उस पैसे का यूज नहीं कर पा रहा था। अब मुझे टेंशन हुई कि मैटर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर अकाउंट होल्ड, या तो
सबसे प्रथम दृष्टि में मेरे दिमाग में ये आया कि लगता है कि मेरा अकाउंट फिर से, एक बार मैं फर्स्ट कॉपी वाली जो घटना हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें मेरा एक अकाउंट सीज कर दिया गया था, फ्रीज हो गया था अकाउंट पूरी तरह से। उसमें काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे, सारी चीज़ें थी। तो ऐसी चीज़ें आई थी। नंबर भी जो हमेशा मैं यूज़ करता था, एक 77 54 99 21 17 मेरा नंबर था, वो नंबर भी ख़त्म हो गया। लेकिन नंबर पे इस बार कोई दिक्कत नहीं थी, केवल अकाउंट होल्ड हुआ था और पूरी तरह से अकाउंट से कोई भी लेन देन होल्ड थी। लेन तो आ तो रहा था लेकिन देन होल्ड थी पूरी तरह से। अब कई सारे भाई गुस्सा हो रहे थे कि भाई हमने आपका शूज़ रिटर्न किया है, हमें पेमेंट दे दो। ना उनका मैं पेमेंट कर पा रहा था, ना कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ यार, मेरा बिजनेस चूँकि अकाउंट है, मैं करूँ तो क्या करूँ इसको। अब मैंने सबसे पहले तो वहाँ इंतज़ार किया 2 दिनों तक, नहीं चीज़ें सही नहीं हुई 2 दिनों तक। अब मुझे ज़रूरत थी कि भाई कस्टमर परेशान है या हम भी परेशान हैं। मान लो कि आपसे अगर हम ऑर्डर ले रहे हैं, कई सारे भाई ऑर्डर करने की कोशिश किए होंगे, तो ऑर्डर अगर आपसे हम ले रहे हैं तो मैं जूता भेजना है या माल पीछे से मंगाना है या कुछ भी करना है या रिचार्ज ही करना है या कुरियर वाले को ही पैसा देना है, कुरियर कंपनी जिससे हम लोग लगाते हैं, तो भाई पैसे की तो ज़रूरत है ना मेन। और कोई हाथ में कैश तो उतना रखता नहीं है। कैश कितना रखोगे? 2 4 5 10 हज़ार रुपया। अब आपका अकाउंट ही बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये चीज़ आई। उसके बाद अचानक से एक मेल आता है, जो मेरा रजिस्टर्ड मेल है, उस पर एक मेल आया। मेल वाला इसी मोबाइल में है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, नहीं तो वो भी खोल कर दिखा देता। जिसमें साफ साफ आता है कि साइबर क्राइम के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू आपका अकाउंट मतलब होल्ड किया गया है और बहुत ज़्यादा रकम, जो बता रहा हूँ 31 लाख का ये मामला है। ठीक। अब मुझे एकदम से ये यहाँ से काम करना बंद, एकदम टेंशन। भाई मान लो कि अगर किसी ने मेरे पे क्लेम किया, किसी भी बंदे का, जैसे जूता डिले हो गया, जैसे मान लो एक जूते का मैंने ऑर्डर लिया, मैं खुल के बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई जूता मैंने ऑर्डर लिया, अब भाई का अगर समय से नहीं पहुँचा या थोड़ा डिले हो गया तो वो करेगा तो मुश्किल से मुश्किल 2000 4000 2500 3000 यही ना अमाउंट होगा। 31 लाख रुपए भैया बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये क्या मैटर है यार, मुझे तो दिमाग। लेकिन एक सुकून था कि ऐसा तो काम मैंने कभी किया ही नहीं है, ना ही कोई 31 लाख की रकम मेरे खाते में आई है। तो फिर 31 लाख का मामला कैसे है फ्रॉड का? अब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा आप भी, ये मामला था क्या। अब आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ से आया, भागा भागा घर आया, जो कि 800-900 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ का मेरा अकाउंट था, क्योंकि मेरा ब्रांच जो है नियरेस्ट ब्रांच, और मुझे ब्रांच में कांटेक्ट करने के लिए कहा गया, तो मैं यहाँ आया भागा भागा, ब्रांच गया। ब्रांच पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए सबसे पहले तो अपने अकाउंट होल्ड को लेकर के और सारी चीज़ें। तो अकाउंट होल्ड को लेकर हमने एप्लीकेशन दिया। तो उसको नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया कि आप नेक्स्ट डे विजिट कीजिएगा बैंक में, नेक्स्ट डे आइएगा। नेक्स्ट डे गए तो उन्होंने यही चीज़ बताई कि आपके अकाउंट से सर 31 लाख रुपए का फ्रॉड का मामला है, जिसमें आपका अकाउंट उसी की वजह से होल्ड है। मेरा दिमाग और ख़राब कि भाई मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा कि आप मेरे पूरे अकाउंट का वो निकाल के दीजिए, चार्ट, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रोवाइड। अकाउंट स्टेटमेंट निकाला गया। बैंक मैनेजर भी बैठे थे। मैंने पूरे स्टेटमेंट को, हम दोनों ने, बैंक मैनेजर साहब ने भी देखा, हमने भी देखा, कोई 31 लाख रुपया छोड़िए 31,000 तक कहीं से मतलब इकट्ठा पैसा नहीं आया था। तो फिर ये मामला क्या था, वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मामला क्या है जान लीजिएगा। अब कोई मामला ऐसा नहीं है कि भाई 31,000 रुपये भी इस बंदे के खाते में गोट नहीं आए हैं, मतलब इकट्ठा 31,000 भी किसी ने नहीं भेजा, तो 31 लाख का ये कैसे फ्रॉड कर सकता है एक व्यक्ति के साथ, या कुछ भी ऐसा कैसे कर सकता है। सारी चीज़ें फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप काम क्या करते हैं। मैंने बताया कि भैया करंट अकाउंट है, आप देख सकते हो मेरा शूज़ का काम होना। उन्होंने कहा कि आप अपना RTR और सारी चीज़ें एविडेंस ला कर दीजिए। तो ये इनकम टैक्स जो हम लोग फाइल करते हैं, आप पढ़ सकते हो, इनकम टैक्स का ये RTR हम लोग फाइल करते हैं। RTR 2 साल का RTR उन्होंने मांगा पिछले, और RTR के बाद बैंक पासबुक, सारी चीज़ें, सब कुछ मतलब किया गया। तो चीज़ों को हमने कहा कि ठीक है। उन्होंने मेल किया, तो जहाँ से ये कंप्लेन थी, जिस जगह से ये मतलब वो लगा था होल्ड, वहाँ उन्होंने सारे मेरे एविडेंस मुझसे मांगे गए। मैंने सारे कागज़ को लीगल तरीके से बैंक का सपोर्ट किया और दिया कि सर मैं तो एक सेलर हूँ, जूता सेल करता हूँ और जूते जाते आते रहते हैं। मान सकता हूँ कि किसी का डिले हो गया भाई का, तो उसने मान लो कि मेरे को
कंप्लेन कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जैसे किसी का 2000 रुपया अगर मान लो कि गलती से किसी ने कंप्लेन कर दिया उत्सुकता में आकर के, तो मेरे खाते से 2000 रुपया ही होल्ड होगा। 2000-3000 जितने का वो बोलेगा कि मेरे साथ जितने का फ्रॉड हो उतना ही होल्ड होगा, जितने का वो स्क्रीनशॉट या कुछ भी प्रोवाइड कराएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जूता मुझे पैसे दिए, आपने मेरे खिलाफ क्लेम कर दिया कि मेरे पैसे लेकर के जूते नहीं दे रहे हैं, चाहे इस तरह की चीज़, तो 2-2.5 हज़ार रुपया वो अकाउंट से होल्ड हो जाता है। ठीक चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें एक अलग विषय है मेरे भाई। लेकिन पूरा का पूरा अकाउंट होल्ड हो जाना, पूरा का पूरा अकाउंट डिस्टर्ब हो जाना, ये क्या मैटर है, किस तरह की चीज़ें हैं? तो हमें भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर ये मामला क्या है। फिर यहाँ से सारी चीज़ें मेल की गई, जहाँ से ये होल्ड लगा था वहाँ मेल की गई। तब वहाँ से निकल करके जो आया चीज़ें, तथ्य आया। मतलब आज जा करके अभी जब मैं बैंक से आ रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे थोड़ी हंसी दिख रही है, नहीं तो सही बता रहा हूँ कि चैन से मैं सो नहीं पा रहा था भैया। और मैं ही नहीं, अच्छे लोग जिसके साथ इस तरह की चीज़ हो जाएगी ना, वो चैन से सो नहीं पाएंगे। एकदम डिस्टर्ब था दिमाग, यार ये मैटर क्या है, मेरा पूरा काम खराब चल रहा है, मेरे कस्टमर क्या सोच रहे होंगे, कहाँ भाग गया, पैसा लेके भाग गया है क्या, चीज़ें क्या हो गई। वैसे मैंने एक काम किया था, जितने भाइयों का, कई सारे भाई थे जिनको मैंने पर्सनली दूसरे मोबाइल से मैसेज करके और वो किया कि भैया कुछ दिक्कत आई है। तो मुझे भी लगा था शुरू में कि ये फर्स्ट कॉपी शूज़ को लेकर के दिक्कत आई है, जैसे फर्स्ट कॉपी हम बेचते हैं तो अक्सर रेड का या इस तरह का दिक्कत होता है, तो उसको लेकर के ये दिक्कत आई है। लेकिन ये दिक्कत आज जाके पता चला कि उसको लेकर के नहीं थी। अब आश्वस्त हो गए कि वहाँ से नहीं थी। अब मैटर क्या था ये मैं बता देता हूँ आपको लास्ट में। मैटर ये था कि किसी बंदे ने हमसे शूज़ खरीदा था और 5वें चेन पे, ये चेन फ्रॉड था। चेन फ्रॉड का मतलब ये होता है मेरे भाई कि अभी मैनेजर साहब ने हमको समझाया अच्छे से कि आप फ्रॉड नहीं किए हो, आपके अकाउंट में तो कभी ऐसा पैसा आया ही नहीं है। उन्होंने पूरे अकाउंट का स्टेटमेंट, पूरी पासबुक प्रिंटिंग हुई, सारी चीज़ें वहाँ हुई, तो हमने पूरी चीज़ें, कहीं इसमें नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट कोई आया हो मेरे अकाउंट में। तो मैंने कहा सर ऐसा है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया है, ये जो फ्रॉड का मैटर दिखाया जा रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हुई हैं, ये चेन फ्रॉड है। तो हमने कहा कि ये चेन फ्रॉड क्या होता है, ये होता है मेरे भाई, इसको आप भी ध्यान दीजिएगा कि किसी बंदे ने कोई गलत तरीके का पैसा कहीं से फ्रॉड कर लिया। चीज़ों को समझिएगा, जैसे 31 लाख रुपया किसी ने किसी के खाते से उड़ा दिया, कहीं दूर, कहीं भी, मतलब इंडिया किसी भी कोने में या किसी भी जगह पे, वो पैसा गलत तरीके से उसने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, चाहे जिस रूप में किया हो। जैसे उसने पैसे किसी और को दे दिए, उसमें से कुछ पैसे, जैसे 31 लाख उसने फ्रॉड किया, उसको कई चरणों में बांट दिया, किसी और को दे दिया पैसा। अब वो बंदा उठा, तो मान लीजिए कहीं खरीदारी किया, कहीं कुछ किया, जो भी काम किया, तो उसने भी कहीं पैसे दे दिए। अब उसके माध्यम से चौथे चरण पे मेरे पास आ गया। अब मेरे पास कैसे आता है, किसी ने मान लो मुझसे शूज मंगा लिया कि भाई हमको एक शूज चाहिए। भाई मैं यहाँ बैठ करके कैसे जान सकता हूँ कि मुझे जो पैसा भेजा जा रहा है, जैसे मैं ऑनलाइन शूज सेल कर रहा हूँ, तो मुझे जो पैसा दिया जा रहा है वो बंदा कैसा है। और ये सवाल मैंने मैनेजर साहब को भी किया, अपने जो भी अधिकारी हैं जो इसके जांच में हैं, उनसे भी मैंने सवाल किया, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बंदा जो मुझे पैसे दे रहा है वो तो, ये तो है नहीं कि 2-4 लाख रुपया दिया है। मुझे पैसे तो उसने दिए हैं, मात्र बहुत दिया होगा तो 2000, 2500 या 3000 इतने के बीच में ही ना आया होगा, कोई अगर आर्टिकल आया होगा या तो उन्होंने कहा कि हाँ आपकी कोई गलती नहीं है, आप टेंशन फ्री रहें, आपसे बस इतना एविडेंस लिया जा रहा है कि वह आप ये पैसा चूँकि आपके खाते में आया है, उस तरह का पैसा चेन होते हुए, तो आप सही हो। मेरी बात समझ लीजिए। तो भाई हम सही हैं तो हमने तो अपना प्रूफ दिया, हेल्प की, गवर्नमेंट का हेल्प किया कि नहीं सर हम तो एक सेलर हैं और हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं और ये चीज़ें हैं, तो हमने ये हेल्प किया गवर्नमेंट का। लेकिन अगर एक बंदे के पास अगर हम नहीं सही होते, हमारे पास ये आरटीआर नहीं होते, आरटीआर में मैंने पूरा बाकायदा मेंशन है मेरे आरटीआर में कि मैं शूज का बिजनेस करता हूँ, इसमें एक एक चीज़ मेंशन है, टर्न मैं दिखा देता हूँ, और टैक्स भी मैं अपना टाइमली जमा कर देता हूँ, तो सबमिट इनकम टैक्स, मतलब इसी में सारी चीज़ें हैं, फिलिंग के जो भी चीज़ें हैं, तो मेरा उन्होंने सारी चीज़ें जांच के लिए चली गई हैं और आज जा कर के मेरा दिमाग थोड़ा सुकून में आया है। अभी अकाउंट का होल्ड हटा नहीं है, लेकिन हट जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ता 10 दिन में आपका सही हो जाएगा सारी चीज़ें, आप टेंशन ना लें, हफ्ता 10 दिन में आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी।
तो आप सोचिए मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि भाई किस तरह का बंदा कौन मुझे पैसा दे रहा है। हाँ, ये होता है कि वो बंदा कहे कि नहीं आप एक जूता दे दो, हमसे 1 लाख रुपया ले लो, तब तो भाई आदमी कहेगा भाई क्यों तुम हमको फ्री का 1 लाख रुपया दोगे यार, इतना फालतू का पैसा है किसी के पास। लेकिन अगर कोई मुझसे खरीदारी करता है, सपोज दैट कोई भी एक प्रोडक्ट, मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है, ये जूता है, ये मंगा रहा है, तो मुझे पैसे दिए, मैंने जूते दिए, काम खत्म। ये मैटर था। तो इसको बोलते हैं चेन। तो कभी भी मेरे भाई आप लोग भी अवॉइड करना कि किसी से बहुत ज़्यादा लेन देन मत करना कैश टू कैश। बहुत सारे लोग होता है ना कि मैं आपके खाते में पैसा मंगा दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ, तो इस तरह का काम मत कीजिएगा। अब सोचिए ये फ्रॉड कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ से चलते हुए। वैसे उन्होंने पूरी वो भी दिया है मुझे लिख करके, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि किसने ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, क्या मैटर है, ये सारी चीज़ें उसकी भी जांच की। शायद मुझे लग रहा है मेरी पॉकेट में है, 1 मिनट। ये किस थाने से है, कहाँ से क्या है, सब कुछ मतलब मुझे दिया गया है, पूरा जानकारी प्रोवाइड कराया गया है मेरे भाई। मुझे बैंक की तरफ से सारी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है, मैं दिखा देता हूँ आप सबको। ये देख सकते हैं पूरे बैंक की तरफ से सारी जानकारी मुझे दी गई है। और मेल एड्रेस, ये रेडियम रोड 501 त्रिकुट अपार्टमेंट, झारखंड, रांची, कोतवाली, यहाँ से ये मैटर था। तो इस मैटर की जांच के लिए हमने पूरा दे दिया है, अपना एविडेंस, सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं। और जो भी भाई जिनके शूज़ नहीं गए थे, आप लोग मोस्टली तो इसलिए वीडियो देख रहे होगे कि भाई हमारा भी शूज़ डिले हो गया, तुम कहाँ चले गए हो। तो भैया जिसका शूज़ रिटर्न आया था मेरे पास, मुझे पेमेंट करना था, तो चूँकि अकाउंट ही नहीं था तो मैं कहाँ से रिटर्न कर पाता। मैं मुश्किल से दिक्कत यही आ रही थी कि मैं दिखा देता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं हर चीज़ लिख के रखता हूँ, आप देख लो। ये देख सकते हैं एक एक चीज़, जिसके चले गए हैं उसका टिक हो गए हैं, जो भी चीज़ें हैं बहुतों को मिल भी गए होंगे, जिसका नया गया नहीं गया है उसका भी इसमें लिखा हुआ है। प्लस जिसका पैसा रिटर्न करना है वो भी मैं लिख करके रखता हूँ, जैसे आपको दिखा दूँ। मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, सारी चीज़ें मैं लिख के रखता हूँ। ये मत सोचिएगा कि किसी का भी मोबाइल में मेरे है डाटा या इस तरह की। अब खुद ही मैं इतना टेंशन में हो गया था ना इस चीज़ों को लेकर के। और अभी मैंने बात किया, मैंने साहब से बोला कि इसका निदान क्या हो सकता है, बोले कि दूसरा अकाउंट खुलवा लीजिए। तो दूसरे अकाउंट के लिए चूँकि नॉर्मल अकाउंट हम लोग का नहीं खुलता है, नॉर्मल अकाउंट से इतनी लेन देन या ये चीज़ नहीं होती, इसके लिए करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट से ही बिजनेस का काम होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बोले कि अभी करंट अकाउंट भी आपका नहीं खोला जाएगा क्योंकि पैन कार्ड आपका अकाउंट से, उसी अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपका अकाउंट से काम नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई। तो अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि फैमिली मेम्बर किसी के नाम से कोई अकाउंट ओपन कराऊँ। अब सारी चीज़ें प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा ना, फैमिली मेम्बर के नाम से भी अगर अकाउंट ओपन कराता हूँ तो उनके नाम से GST, फिर RTR उनकी फ़ाइल कराओ। देखिए कोई किसी का 1 रुपया ले करके या 1 रुपया ये वो करके आज के डेट में सुरक्षित नहीं बच सकता है। टेंशन फ्री रहें। तो मैं क्या ही बोलूँ, टेंशन फ्री रहिएगा, बस इतना ही कहूँगा। जितने भी भाई इंतज़ार कर रहे थे कि क्या मैटर है या कहाँ भाग गए, पैसा लेके भाग तो नहीं गए, ऐसा नहीं है। कोई किसी का 1 रुपया लेकर कहीं नहीं भाग सकता। हाँ, कोई बड़े स्तर का फ्रॉड हो तो उसकी बात ही अलग है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कोई किसी का 1 रुपया लेकर भाग जाएगा या 1 रुपया। आप लोग निश्चिंत रहें, सबका एक एक पैसा, पता नहीं यार किस्मत क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कभी कभी। और कभी कभी तो मन करता है कि 100% ओरिजिनल, अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ मैं कैंपस शूज़ दिख रहा होगा, कभी कभी मन करता है कि कैंपस शूज़ का ही काम किया जाए 100% ओरिजिनल। तो जो भी आगे फैसला होगा मैं बताऊँगा। जिनका भी पैसा मूलतः मुझे रिटर्न करना है, जैसे ही अकाउंट सही होता है या दूसरा अकाउंट अगर मैं ओपन कराता हूँ, जो भी चीज़ कराता हूँ, तो आपका चालू हो जाएगा काम। तो आपका रिटर्न भी चला जाएगा, घबराइएगा मत। जिसको शूज़ भेजने हैं उनके शूज़ भी जाएंगे, जिसका जो भी है। देखिए मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही काम करता हूँ। अगर पता चला होता उसी समय किसी का मैंने पैसा ही भेज दिया और वो भी होल्ड हो जाते हैं या कुछ दिक्कत आती कि उनमें सुन में, तो फिर दिक्कत आती ना। तो मैंने कहा कि पहले अपने पैर पीछे खींचो, पहले शांति से सारी चीज़ें समझ लो कि क्या मैटर है क्या नहीं है। अब 31 लाख इतनी छोटी रकम थोड़ी होती है। हम लोग का तो साला सर का पसीना नीचे आ गया था, सर से पसीना नीचे आ गया था कि भैया इतनी बड़ी रकम। लेकिन एक चीज़ का विश्वास था कि यार कभी खाते में इतनी बड़ी रकम आई ही नहीं है, तो इतना बड़ा फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता। हमने तो किया नहीं है भैया। तो जब हमने किया ही नहीं है तो डर किस बात का। लेकिन फिर भी टेंशन तो था, नींद नहीं आ रही थी, सही बता रहा हूँ।
भाई किसी का 2-4 हज़ार इधर उधर हो जाए तो नींद नहीं आएगी, हमारा तो इतना बड़ा चीज़ था। तो आई होप कि मुझे आज थोड़ी खुशी है कि चीज़ें सही हुई हैं और सारी चीज़ एविडेंस हमने जो भी था, चाहे आधार हो, चाहे पैन हो, चाहे जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ें आप देख सकते हो मेरा ही आधार, सब कुछ मैंने प्रूफ वहाँ दे दिया है, सारी चीज़ें सही करने के लिए बोल दिया है। अब चाहे 1 वीक लगे या जो भी लगे एविडेंस मतलब देने में, जो भी भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें कानून की, अगर हम गलत नहीं है तो हम मदद करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और कई सारे भाई मुझे मैसेज किए होंगे कि भैया कहाँ चले गए होंगे, चाहे रिप्लाई नहीं करते हैं, चाहे बहुत सारी दिक्कतों से हैं यार, इस साल बहुत सामना हो गया। चलिए आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा कि आप लोग मेरे भाई कभी भी बेमतलब की लेनदारी देनदारी मत कीजिएगा अपने अकाउंट में किसी से। ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है, समझ रहे होंगे, ज़माना बहुत ख़राब है मेरे भाई। तो जब कोई भी गली काम ही कीजिएगा, ड्रामेबाजी वाला लेनदारी देनदारी से आप लोग भी दूर रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कितना बचा जा सकता है, अब हम ही को ले लो, जब काम ही करना है ऑनलाइन का, पैसे आने ही आने हैं, तो कितना कहाँ बच के भाग सकते हैं। और हम क्या जानते हैं कि आप कहाँ इंडिया के कोने में बैठ करके किस तरह का पैसा मुझे भेज रहे हो। मैं तो यही नहीं जानूंगा कि मेरा कस्टमर जूता लेने के लिए मुझे पैसा भेज रहा है और मैं उसे जूता प्रोवाइड कराऊंगा, तो मेरे तो इतना ही ना होगा, बाकी वो पैसा कहाँ से ला रहा है, किस माध्यम से उसने पैसा इकट्ठा किया है, वो किसको दिया है, कौन किसको दिया है, ये मैं क्या जानता हूँ। तो ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी तरफ से अगर सही हो तो गवर्नमेंट का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मदद करें, चीज़ों को सही समझाएं, चीज़ें सही हैं अपनी जगह पर सही हो तो निश्चिंत रहो। आई होप कि आप सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं और बहुत जल्द आपका भाई फिर से लौटेगा अपने काम पे। अब देखते हैं फर्स्ट कॉपी का काम होता भी है या ये तो गारंटेड है कि जिसका जो ऑर्डर है वो जाएगा घर तक, इसके लिए टेंशन फ्री रहना। जिसके जो भी ऑर्डर्स हैं वो घर तक जाएंगे। हो सकता है एक मूड बना रहा हूँ कि कैंपस शूज़ 100% ओरिजिनल का काम, नए आर्टिकल जो कि शुरुआत मैंने 20 जहाँ से किया था तो उसके काम से स्टार्टिंग किया जाए, क्योंकि टेंशन फ्री काम है वो। कैंपस शूज़ का काम टेंशन फ्री काम है, तो वहाँ से भी शुरुआत किया जा सकता है। कोई जो भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो लेकर नहीं आऊँगा तो आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल मैं ये अपडेट आज जाकर मुझे सुकून मिला है, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी निश्चिंत कर दूं, टेंशन फ्री कर दूं कि अब टेंशन फ्री रहिए आप लोग। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।